अरे अंजलि बेटा, अरे ससुराल में तो ये छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं। तू नाराज मत होया कर। अरे मम्मी, मैं तो परेशान हो गई अपनी सास से। उसको ना घर का ही खाना चाहिए, बाहर का तो कुछ खाना ही नहीं चाहती। और इसी चक्कर में मुझे सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ता है और मैं ये सब कर नहीं सकती। इसलिए ना मैं तो तुम्हारे पास आ रही हूँ कुछ दिन के लिए। जब बुढ़ी अकेले खाना बनाएगी ना अपने हाथों से, तब पता चलेगा। चल ठीक है, आ जा। हाँ ठीक है, मैं कुछ दिन के लिए आ रही हूँ। बहू, अंजलि आ रही है। अरे मम्मी जी, अंजलि दीदी आ रही है ये तो बहुत अच्छी बात है, पर इस तरह से अपने ससुराल वालों से लड़ के आ रही है, ये ठीक नहीं है। और तुम भी कह देती हो कि आ जाओ। अरे उनके ससुराल वाले क्या समझेंगे कि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। खैर कोई नहीं, आने दो इस बार। मम्मी, मैं आ गई। आजा, बैठ जा। और मम्मी कान खोल के सुन लो, अब मैं ना 10 दिन से पहले नहीं जाने वाली यहाँ से। अब बुढ़िया अकेले काम करेगी ना, तब पता चलेगा कि घर का काम अकेले कैसे होता है। ठीक है बेटा, तू आराम से रह। दीदी, पानी। मम्मी, बहू, तुझे तो पता है ना कि मेरा इलाज चल रहा है। मेरे दांतों में ठंडा पानी लगता है और फिर भी तू ठंडा पानी ले आती है। बस मम्मी जी, आपकी तो नौटंकी खत्म नहीं होती। ठंडा पानी दो तो गर्म क्यों नहीं दिया, गर्म दो तो ठंडा क्यों नहीं दिया। आपको जो बैठे बिठाए मिल जाता है ना, पी लिया करो चुपसान। भाभी, ये क्या तरीका है मम्मी से बात करने का। आपको अच्छे से पता है कि मम्मी के दांतों का इलाज चल रहा है तो उनमें ठंडा पानी लगता है, तो आप मम्मी को ठंडा पानी क्यों देती हो। दीदी, आप मुझे बोलने से पहले ना अपनी मम्मी की नौटंकी देख लो। जब मैं इन्हें ठंडा पानी देती हूँ तो ये कहती है कि मुझे गर्म दो, जब मैं गर्म देती हूँ तो कहती है मुझे ठंडा दो। मुझसे नहीं होगा ये सब और बर्दाश्त, ठीक है ना। मम्मी, ये भाभी आपसे किस तरह से बात कर रही है। अरे क्या बताऊं अंजलि बेटा, इसको ना छोटे बड़े की इज्जत करना नहीं आती। अरे भला कोई अपनी सास से ऐसे बात करता है क्या। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हो। मुझे तो बहुत बुरा लगा जब आपसे इस तरह से बात कर रही थी तो ये। चल छोड़ बेटा इन सब बातों को। मम्मी 10 बज गए और भाभी ने ना अभी तक नाश्ता नहीं बनाया। मुझे तो बहुत तेज की भूख लग रही है। अरे बेटा, अभी 10 मिनट पहले तो उठी है, क्या नाश्ता लेकर के आएगी वो। क्या मम्मी, इतनी लेट उठती है भाभी। और आपको तो नाश्ते के बाद दवाई भी खानी होती है। जब नाश्ता इतनी लेट देंगी तो आप तो दवाई खाने में भी लेट हो जाती होगी। अरे क्या बताऊं अंजलि बेटा, कभी कभी तो मैं दवाई भी नहीं खा पाती हूँ। अच्छा मम्मी, ये तो भाभी की बहुत गलत बात है। अरे सुबह की दवाई खाना तो टाइम पे बहुत जरूरी है आपकी। भाभी, ओ भाभी। हाँ दीदी, क्या हुआ। होना क्या है भाभी, आपको पता है ना कि मम्मी को सुबह का नाश्ता करके दवाई खानी होती है, तो आप इतना लेट क्यों उठती हो। लेट क्यों उठती हो। अरे दीदी, जब मम्मी को पता है कि उन्हें दवाई खानी है तो अपना नाश्ता खुद नहीं बना सकती है वो। बहू, तुझे तो पता है अच्छे से कि सुबह की दवाई में जब तक खा नहीं लेती तब तक मुझे चक्कर आते रहते हैं, तो बता मैं नाश्ता कैसे बना सकती हूँ।
मम्मी जी, वो सब मैं नहीं जानती। आपके नाश्ते और दवाई के चक्कर में ना मुझे जल्दी उठना पड़ता है और वो मैं कर नहीं सकती। आप देख लो, मैं तो बस इसी टाइम नाश्ता दे सकती हूँ आपको। भाभी, आप कैसी बातें कर रही हो? चल ठीक है बहू, जैसे तेरी मर्जी। पर सुन, अंजलि को बहुत तेज भूख लगी है, इसको नाश्ता बना दे तू जल्दी से अब। ठीक है, फ्रिज में कुछ ब्रेड वगैरह पड़े होंगे, मैं वो ला के दे देती हूँ। भाभी, मैं तो खा लूंगी, पर मम्मी को तो आप प्रॉपर नाश्ता दिया करो सुबह सुबह बना करके। आपको पता है ना वो बीमार है। दीदी, मुझसे नहीं बनता सुबह सुबह प्रॉपर नाश्ता। अगर आपको ना अपनी मम्मी पे इतनी दया आ रही है ना तो खुद ही बना के खिला दो और खुद भी खा लेना। मैं तो इनसे ना परेशान हो गई हूँ। ना बाहर का खाना खाती है, घर का खाना दो बना करके, उसमें भी 70 नखरे दिखाती है। आप ना अपनी मम्मी को खुद ही झेलो। बस करो भाभी, मैं कल से आपके ड्रामे देख रही हूँ। कल मम्मी ने आपको नेक बोला कि मुझे नॉर्मल पानी दे दो, तो आपने 70 सुना दी। और आज नाश्ते के पीछे 4 बातें सुना दी। ऐसा कौन करता है अपनी सास के साथ? एग्जैक्टली, ऐसा कोई नहीं करता अपनी सास के साथ। वाह दीदी, आपको तो 2 दिन में ही सब कुछ समझ में आ गया। वैसे आपको लगा तो बहुत बुरा होगा। और जो आप पिछले 7 सालों से अपनी सास के साथ करती आ रही हो, उसका क्या? अंजलि बेटा, बहू ठीक कह रही है। आज जब तेरी माँ पर बीत रही है तो तुझे कितना बुरा लग रहा है। और सोच, तू अपनी सास के साथ ऐसा करती है तो दामाद जी को कितना बुरा लगता होगा। अंजलि बेटा, तेरी भाभी ना बहुत अच्छी है, पूरे घर का काम करती है, मुझे कुछ भी नहीं करने देती है। अरे ये तो हम मिलके ना दोनों नाटक खेल रहे थे, तुझे तेरी गलती का एहसास कराने के लिए, ताकि तेरा घर बसा रहे, उजड़े ना। थैंक यू मम्मी, थैंक यू भाभी। जिनके पास आप जैसी भाभी और माँ हो, भला उसका घर कैसे उजड़ सकता है। थैंक यू मुझे समझाने के लिए। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। तो दोस्तों, हर लड़की को शादी करके अपने ससुराल जाना होता है, अपनी माँ छोड़ करके दूसरी माँ बनानी पड़ती है। अगर हर बहू अपनी सास को ही अपनी माँ समझे तो कोई भी लड़की को दुख नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो कृपया से लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।